हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि कल, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कल 11 फरवरी के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। क्या कर रहा है कि जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो हो वो है, एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आयु और लिंग संरचना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 का ए नंबर आंसर सेंसस। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है, यानी किन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी। सो क्वेश्चन में अगला है कि जनांकीय विज्ञान है। तो जनांकीय विज्ञान क्या है? ये जनसंख्या अध्ययन का एक भाग है, ये जनांकीय अध्ययन। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जनांकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सन 1855 में। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, आर्थिक। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका 8 का ए नंबर आंसर बाल विवाह। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 9 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर 1921। सो क्वेश्चन में अगला है, कह निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 10 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, एफ एस नीटू। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है, विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति की आवश्यक तत्व क्या है। इसका राइट आंसर आपका 11 का आपका जी हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 11 का डी नंबर आंसर। सो क्वेश्चन में अगला है, करेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर आपका 12 का डी नंबर आंसर, इनमें से कोई नहीं है। आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो कौन भारतीय समाज की विशेषता है, इसका राइट आंसर आपका 13 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। तो सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आपका 14 का ए नंबर आंसर मैकाइवर एंड पेज। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कर उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर मुक्त बाजार व्यवस्था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर आपका, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग कितना। तो इसका राइट आंसर आपका सी, या 72%। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर आपका जी हाँ दिसंबर 1885। आपका बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आंसर। ओके, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी एक पुस्तक का नाम है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आपका ए, डेविस। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, तो चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर आपका ए, 1917 ईस्वी में शुरू हुई थी चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, भारत में जनांधिकीय का मूल कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका 20 का सी नंबर आंसर सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है कौन सा। इसका राइट आंसर आपका 21 का जो सही जवाब है डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर आपका 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका जी हाँ डी नंबर आंसर, आर के मार्टन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी, आर के मार्टन। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कह रहा है कि पार्सनस द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है। तो पार्सन्स के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्प का वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर आपका 3 प्रकार के विकल्पों का वर्णन किया गया है। ए नंबर आंसर राइट है। अगला, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस का। सो क्वेश्चन नंबर अगला, कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर आपका 25 का बी, 1931 में। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है। इसका राइट आंसर आपका 26 का ए नंबर आंसर माल्थस का।
अगला प्रश्न अगर आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर आपका 27 का सी केरल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगर आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर हरियाणा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है, क्या करें, इस शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका 29 का बी 1 वर्ष के बच्चों की गणना यानी गिनती की जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 30। देखते हैं आपका टोटल 50 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले 50, और देखते हैं 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए सो क्वेश्चन में अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो कौन से बातों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, कह रहा है कि माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं? तो कौन से उपाय उपयुक्त माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निरोधक प्रतिबंध, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्या कह रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो कौन से विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? देखिए ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, BSAB के एग्जाम में। इसका राइट आंसर आपका 32 का ए नंबर आंसर मुंबई विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहे समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषा में हुई? सोशियोलॉजी जो शब्द है उनकी उत्पत्ति कौन से भाषा में हुई? इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर लैटिन एवं ग्रीक भाषा में हुई। कौन सी भाषा में? लैटिन एवं ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको नागरीकरण बढ़ावा देती है? इसका राइट आंसर आपका 34 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है 34 का डी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? इसका राइट आंसर आपका बी महाराष्ट्र, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करें, शहरीकरण का लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर आपका 36 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी शहरीकरण का इनमें से सभी लक्षण है यानी उपयुक्त सभी, राइट आंसर। सो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका 37 का आपका जी हाँ डी नंबर आंसर इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि जब 2001 में गिनती हुई थी तो 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है भारत में? इसका राइट आंसर आपका बी 933, यानी 1000 पर पुरुष कितना 933 क्या है स्त्रियां। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी नंबर आंसर 1931 है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ए कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक पहचान क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी प्रदत्त, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातवें की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो इसका सही जवाब है आपका सी यानी रेडफील्ड, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है रेडफील्ड, सी नंबर आंसर। करेंगे भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है किस पर? इसका राइट आंसर आपका बी कृषि पर। किस पर? कृषि पर मुख्य रूप से आश्रित है, डिपेंड किस पर है? कृषि पर। सो क्वेश्चन अगला, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? इसका राइट आंसर है 44 का डी कृषि पर आधारित, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? इसका राइट आंसर आपका डी उपयुक्त सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो कौन से राज्य में सबसे कम है? बिहार राज्य में सबसे कम है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो इसका सही जवाब है आपका बी सांप्रदायिकता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? तो देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन सॉरी दोबारा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर बिहार में, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था भारत में। तो बिहार में कहाँ हुई थी सबसे पहले? इसका राइट आंसर आपका ए यानी पटना विश्वविद्यालय में हुए थे। अगर ये बिहार की जगह भारत होता तो आप देते कहाँ? मुंबई में। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि क्या कह रहा है, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर आपका ए मैकाइवर अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। अगला प्रश्न है 50, ये लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है? ये बात किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है वार्ड। किसने कहा? वार्ड, ए नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से मैंने 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना मार्क्स आ रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।